अब तक आपने देखा पंडित जी के साथ छल करके कामिनी अपनी चोटी वापस पा लेती है और चोटी वापस पाती ही कामिनी की सारी शक्तियां वापस उसके पास लौट आते हैं। अपनी डायन वाली शक्तियां वापस जागृत करने के बाद कामिनी एक बार फिर ठाकुर के परिवार की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी ओर ठाकुर का विश्वास पात्र आदमी आकर अखिलेश ठाकुर को यह बताता है कि एक जवान खूबसूरत औरत उनके परिवार के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है। अखिलेश ठाकुर ये जानकर हैरान रह जाता है कि आखिर कोई युवा लड़की उनके परिवार के बारे में खोजबीन क्यों करेगी। इस पहेली को हल करने के लिए अखिलेश ठाकुर एक अघोरी बाबा के पास पहुंचता है। अघोरी बाबा उसे बताते हैं कि जो महिला उसे ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि पन्ना ही है, जिसने अपने मंत्र की शक्तियों को इस्तेमाल करके खुद को डायन में बदल लिया है। इंसानी बलि देकर उसने असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली है और अब ठाकुर के खानदान को सर्वनाश करने के लिए वो उन्हें ढूंढ रही है। अखिलेश ठाकुर बाबा से कामिनी डायन से बचने का उपाय पूछता है तो बाबा उसे यक्षिणी की साधना करने का सुझाव देते हैं। अब आगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करता हूं, किंतु इस साधना में तुम्हें स्वयं को झोंकना होगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है। 21 दिनों की महासाधना है ये। स्वयं को यज्ञ में आहुति देने जैसा कार्य करना होगा। एक बार फिर सोच लो। बाबा, मेरे सामने अब और कोई मार्ग नहीं है। उस डायन के हाथों अपने परिवार का सर्वनाश होते देखने की बजाय मैं उससे लड़ने के लिए स्वयं को मिटाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। अब तो ये आर पार वाली स्थिति हो गई है और युद्ध में कायरों की तरह पीठ दिखाने से बेहतर होता है कि मैदान में उतर कर लड़ा जाए। तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद अमावस्या है। अमावस्या के दिन से ही तुम्हें यक्षिणी की साधना शुरू करनी होगी। इसके लिए देर रात निर्जन स्थान पर बैठकर विशेष विधि के द्वारा तुम्हें मंत्र जाप करना होगा। इस विधि के नियम बहुत कठिन है। चंद्रमा की कला के सामने ही तुम्हें भोजन करना होगा। कहने का अर्थ है अमावस्या के दिन जब चंद्रमा नहीं निकलता उस दिन तुम्हें भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करना है। अमावस्या के अगले दिन तुम्हें 1 कौर, दूसरे दिन 2 कौर, तीसरे दिन 3 कौर, इस प्रकार बढ़ते हुए पूर्णमासी के दिन 24 कौर भोजन करना होगा। मन और शरीर को किसी भी प्रकार के नकारात्मक से दूर रखना होगा। स्वयं को पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति के तरफ लीन करना होगा। तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तभी यक्षिणी तुमसे प्रसन्न होगी, अन्यथा यह 21 दिनों का तप व्यर्थ हो जाएगा। भोजन के बिना इतना दिन रह पाओगे? बाबा, आपकी वाणी मेरे लिए इस समय ईश्वर की वाणी है। शायद विधि को यही मंजूर है कि मैं ये साधना करूं। 3 दिन बाद मैं आपको यहीं मिलूंगा। उसके बाद जैसा आप बताएंगे, आपके बताए अनुसार मैं ये साधना करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, यदि तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी साधना पूरी होने के बाद जब यक्षिणी साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो उस समय तुम्हें यक्षिणी को अपनी माता के रूप में ही सिद्ध करना है। हो सकता है वो अपना कामुक और आकर्षक रूप दिखाकर तुम्हें मोहित करने की कोशिश करे, किंतु तुम अपनी बात पर अड़े रहना और माता कहकर उनके सामने नतमस्तक हो जाना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। 2 दिन बाद बाबा ने कहा था कि मुझे अपनी साधना के लिए किसी निर्जन स्थान का चुनाव करना होगा। निर्जन स्थान से शायद उनका इशारा शमशान भूमि की ओर था। मध्य रात्रि को शमशान भूमि में कोई नहीं जाता। मुझे वहीं अपनी ये साधना करनी होगी। अमावस्या के दिन बाबा के दिए हुए मंत्र को मन ही मन स्मरण करते हुए अखिलेश ठाकुर ने यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाली सारी सामग्री जुटाई और नंगे पैर वो शमशान भूमि की ओर चल पड़ा।
जिस शमशान भूमि की ओर रात के समय देखने में भी भय महसूस होता है, आज मैं स्वयं अपनी इच्छा से आधी रात को साधना करने के लिए वहां जा रहा हूं। किंतु मुझे पूरा भरोसा है मेरा ये तब व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी साधना से यक्षिणी अवश्य ही प्रसन्न होगी और मुझे मुंह मांगा वरदान देगी। शमशान भूमि पहुंचने के बाद अखिलेश ने देखा चारों ओर नीरव सन्नाटा था। ना मनुष्य ना कोई पशु पक्षी, बस बीच बीच में पासी के जंगलों से जंगली जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, जिससे अखिलेश का कलेजा उछलकर मुंह को आ रहा था। अपने आप को संयमित करते हुए एक बरगद के घने पेड़ के नीचे उसने अपना आसन बिछाया और साधना की सामग्री अपने सामने रखकर साधना शुरू कर दी। आंखें बंद करके उसने मंत्र जाप करना शुरू किया। मंत्र जाप करते हुए उसे अभी कुछ ही समय बीता होगा कि अचानक उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस होने लगता है। तभी अखिलेश को बाबा की कही हुई एक बात याद आ जाती है, चाहे जो हो जाए, एक बार मंत्र साधना शुरू करने के बाद तुम्हें अपने मन, शरीर और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि एक पल को भी तुम्हारा मन या जुबान लड़खड़ाया तो समझ लेना तुम्हारी साधना भंग हो गई। कमर में हो रहे तेज दर्द को नजरअंदाज करके अखिलेश लगातार यक्षिणी साधना के मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी कमर से अब खून बहने लगा था। शायद कोई जंगली कीड़ा उसकी कमर पर आकर चिपक गया था। साधना करते समय उसने अपने बदन पर सिर्फ नाम मात्र के ही वस्त्र पहन रखे थे, इसलिए कीड़े मकोड़े यहाँ वहाँ उसके शरीर को नोच रहे थे। हर रोज अखिलेश मध्य रात्रि शमशान भूमि की ओर जाता और ब्रह्म मुहूर्त तक वहीं पर बैठकर यक्षिणी साधना करता रहता। जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू के भय के अलावा अभी तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया था। अखिलेश भी अब शमशान भूमि के उस माहौल से धीरे धीरे परिचित होने लगा था और अब उसे वहां बैठकर घंटे साधना करने में उतनी कठिनाई का एहसास नहीं हो रहा था। 2 सप्ताह के बाद अखिलेश को अब ऐसा महसूस होने लगा था मानो साधना करते समय कोई स्त्री घुंघरू पहनकर उसके आसपास मंडरा रही है। किंतु उसने एक बार भी अपने आसपास के वातावरण में होती हलचलों पर ध्यान नहीं दिया और हर रोज नियमानुसार अपनी साधना करता रहा। 21वें दिन रात के तकरीबन 2 बजे थे। अखिलेश पिछले 2 घंटे से लगातार शमशान भूमि में मंत्र साधना कर रहा था। पिछले 21 दिनों में उसने सिर्फ नाम मात्र के लिए ही भोजन किया था। भोजन के अभाव में उसका शरीर सूख कर एक कांटे की भांति हो गया था। फिर भी वो लगातार अपनी साधना करता जा रहा था। एकाएक अखिलेश को अपने आसपास किसी स्त्री के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। अखिलेश, आंखें खोलो। तुम्हारी साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने पूरे 21 दिन पूरे नियम और तप के साथ मेरा आवाहन किया है। तुम्हारी साधना का समय पूरा हुआ। अब तुम आंखें खोलकर मेरी ओर देख सकते हो। यक्षों की आवाज सुनकर अखिलेश ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक भयानक सूरत वाली स्त्री को देखकर मानो उसके प्राण सूख गए।